सॉरी, कितने एसिमेट्रिक कार्बन हो गए? 2। ठीक है। और अगर ऐसा कंपाउंड है, हम उसकी एक मिरर इमेज ले लें, यहां मिरर लगा दें और इसकी मिरर इमेज लें, तो ये बनेगा। ठीक है। और ये मिरर इमेज अब इस कंपाउंड के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब समझिए ना, डोंट फोल्ड इट लाइक एज अ बुक और कॉपी, ऐसे फोल्ड नहीं करना। आपको एक कंपाउंड ये उठा लेना है और इसके ऊपर रखना है। जस्ट यू हैव टू पिक अप। जैसे अगर ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड का मिरर इमेज है, ठीक है, अगर हमें इसको देखना है कि ये सुपर इम्पोज करेगा या नहीं, तो जस्ट यू हैव टू पुट लाइक दिस वन, इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे करके नहीं देखना। ठीक है। इसको उठाना है तो मिरर इमेज, लेकिन इसको ऐसे रखना है। तो लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड या मिरर इमेजेस ऑफ हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो सेम इसको भी, इसको उठाओ यहां से, इसके ऊपर रखो, तो क्लोरीन के नीचे OH आएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, या OH के नीचे यहां पर क्लोरीन आएगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है। और अगर ये कंडीशन आ जाती है, यानी दोनों की कंडीशन क्लियर, तो अब हम इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कह सकते हैं। कहेंगे नहीं अभी, क्योंकि वन मोर कंडीशन इज स्टिल लेफ्ट आउट। व्हाट वी कैन से ऑप्टिकली एक्टिव, यानी 2 कंडीशन हमने लिख दी आपको। पहला एसिमेट्रिक कार्बन, दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस may be optically active if it do not have plane of symmetry, then optically active. If it do not have plane of symmetry, plane of symmetry ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांट सके। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप अगर ध्यान से देखो तो मीजो कंपाउंड्स हमने लिखे थे, एडिशन ऑन एल्कीन, उसके अंदर बताया था ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री इज सो सिंपल, ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में बांट सके। अब यहां पर ये प्लेन पॉसिबल नहीं है, ना यहां ना यहां। अब हम इस कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव सर्टेनली कह सकते हैं। ठीक है। और ऐसे अब कंपाउंड को हम कहते हैं कायरल कंपाउंड, और कार्बन को कायरल कार्बन। कायरल कार्बन नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। may be optically active or inactive, may be optically active or inactive. ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कंपाउंड ये होता, तो ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है, ध्यान ये रखो। एक Cl, एक OH, एक H और ये ग्रुप, ये OH, ये H, ये Cl और एक ही ग्रुप। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो, एसिमेट्रिक हुई होगा। ठीक है।
इसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसकी मिरर इमेज भी बनाकर देख लो आप। दिस इज OH CH COH H Cl एंड Cl, ये इसकी मिरर इमेजेस हो गई, ठीक है। इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। नाउ वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ऑप्टिकल एक्टिव के लिए तीसरी कंडीशन कौन सी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, जिसके बाद क्या होना चाहिए? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर है या नहीं? है ना इसके अंदर प्लेन? दिस इज अगेन द प्लेन which is bisecting the molecule into two equal half। तो अगर इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी इनएक्टिव होगा। लेकिन हाँ, इसके कार्बन कायरल ही होंगे, क्योंकि कायरल के लिए पहली दो कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस समझ आ गया? ऑप्टिकली एक्टिव कैसे देखेंगे? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया इतनी बात? अब कायरल कार्बन हमें ढूंढने, तो ये कार्बन कायरल है और ये भी कायरल है ना कायरल? तो कायरल कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेरिक मार्क से। तो अगर किसी कंपाउंड में एस्टेरिक मार्क मेंशन है कार्बन के ऊपर, तो दैट इंडिकेट कि वो कार्बन कैसा होगा? कायरल। मीनिंग उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होंगी और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। मिरर इमेज कैसी होगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल। और कायरल कार्बन के लिए और क्या देखना होगा? कि एसिमेट्रिक होगा, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी, जैसे ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन कितने कायरल सेंटर है? 2 कायरल सेंटर है। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब कि मिरर इमेज को उठाना है आपने, पिक करना है ऐसे और इसके ऊपर रखना है। समझ आ रही ना? इस इमेज को उठा देना है पूरा ऐसे करके और इसके ऊपर रखना है ऐसे। गेटिंग? कोई डाउट तो नहीं इसके लिए? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए मीजो कंपाउंड्स, MESO, मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स नहीं, इसी में ही कंटिन्यूएशन में ही है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। मीजो कंपाउंड्स those compounds in which chiral carbon along with plane of symmetry, those compounds in which chiral carbon along with plane of symmetry are present known as meso compounds, are present known as meso compounds. यानी जिनके पास कायरल कार्बन के साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो, उनको हम क्या कहेंगे? मीजो। एंड मीजो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी वो प्लेन पोलराइज लाइट को किधर भी नहीं घुमा सकते। तो लुक एट दिस मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर है लेकिन साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। कायरल सेंटर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है।
तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे हमेशा? मीसो। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इनैंशियोमर्स। नेक्स्ट इज द इनैंशियोमर्स, ENANTIOMERS, इनैंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेजेस आर नोन एज enantiomers। यानी ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हो, उनको क्या कहेंगे हम? enantiomers। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कार्बन मान लें, ठीक है, तो OH Cl H, OH H Cl, एक ये कंपाउंड, इसकी मिरर इमेज अगर हम लें तो ये OH, ये H, ये Cl, ये H, ये OH और ये Cl। दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन और ये कार्बन भी कायरल कार्बन। ठीक है, ये मिरर इमेज भी है, सुपर इम्पोजिबल, नो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। कायरल सेंटर दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ आती है इतनी बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसको लेकर? इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो H के नीचे OH आएगा या इस OH के नीचे H आएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब है, क्योंकि इधर OH है इधर H है, या इधर OH है इधर H है, सिमेट्री भी नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड को यानी मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? enantiomer। यानी कंपाउंड 1 and 2 आर enantiomers। कैन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट? यस, दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इन विच डायरेक्शन? डोंट नो, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम मान लें कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो मिरर इमेज कैसी होगी? लीवो रोटेटरी, क्योंकि मिरर में उल्टा ही दिखाई देगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दिखाई देगा। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, किसी को भी L मान सकते हैं या किसी को भी D, बट एक बार आपने एक को फिक्स किया तो दूसरा उसके अपोजिट ही होगा। समझ आ गई इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं? अब अगर हम इसी कंपाउंड में एटम्स को या ग्रुप्स को थोड़ा रीअरेंज कर दें, कायरल सेंटर है, एसिमेट्रिक कार्बन है, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी हैं, बट दीज आर नॉट द ऑप्टिकली एक्टिव। क्यों नहीं ऑप्टिकली एक्टिव? बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। और इसको क्या कहेंगे हम? मीजो। दैट इज ऑफ कोर्स मीजो। ये इसलिए लिखा क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को ये सब आइसोमर्स हैं,
सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम ही तो अलग अलग है। कार्बन का नंबर सेम, हाइड्रोजन सेम, क्लोरीन सेम, ऑक्सीजन भी सेम, ग्रुप भी सेम, देयरफॉर दे आर द आइसोमर्स। लेकिन ये आइसोमर और ये आइसोमर ऑप्टिकली डिफरेंट है। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा सकते हैं, ये बिल्कुल नहीं घुमा सकते। ठीक है, समझ आया इतना? नेक्स्ट हेडिंग डालो डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स stereoisomers which are not the mirror images, stereoisomers which are not the mirror images may or may not be optically active, may or may not be optically active, मीनिंग ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स। तो वो आपस में स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो क्या इसके लिए कंडीशंस है हमारे पास? पहली बात, वो स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए, है ना? दूसरा, नॉन सुपर इम्पोजेबल होने चाहिए, नहीं सॉरी, नॉट द मिरर इमेजेस। और थर्ड पार्ट क्या हो गया उसका? may or may not be optically active। ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो अगर हमारे पास कंपाउंड 1, 2, 3, 4 है, ये सारे आइसोमर है, इनफैक्ट स्टीरियो आइसोमर है, लेकिन इसमें कुछ मिरर इमेजेस हैं और कुछ नहीं भी है। जैसे 1 और 2 तो मिरर इमेजेस है, लेकिन 1 और 3 मिरर इमेजेस नहीं है, 2 और 3 मिरर इमेज नहीं है, 1 और 4, 2 and 4 ये सब मिरर इमेजेस नहीं है। तो इन सब को हम क्या कह सकते हैं? डायस्टीरियोमर्स। दैट इज 1 and 3, 1 and 4, 2 and 3, 2 and 4। ध्यान से देख लेना, they all are under one category, that is diastereomers। They are under one category, that is diastereomers। किसी को भी कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लेना अभी। नोटेड? सबने नोट कर लिया, समझ आ गया? राइट। तो अब आप 1 और 2 को एनेंटियोमर कह सकते हैं, यस। 3 और 4 को एनेंटियोमर कह सकते हैं, 3 और 4 को एनेंटियोमर नहीं कह सकते, क्योंकि 3 and 4 के अंदर क्या है?
प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। एनेंशियोमर्स के लिए नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकल एक्टिव मिरर इमेज होनी चाहिए, लेकिन 3 and 4 नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकली इनएक्टिव मिरर इमेजेस है। Therefore 3 and 4 are not the enantiomers। ठीक है, they are simply the mirror images, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। डायस्टीरियोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, मिरर इमेज नहीं होनी चाहिए और ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी। क्लियर हो गई इतनी बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, या नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इनफैक्ट इन द सेम कंटिन्यूएशन में ही, रेसिमिक मिक्सचर। Racemic mixture, the equimolar amount of D and L form of a compound is known as racemic mixture. The equimolar amount of D and L form is known as racemic mixture. यानी अगर आपके पास एक ही कंपाउंड की डी फॉर्म और एल फॉर्म का इक्विमोलर अमाउंट है, 50% डी फॉर्म और 50% ही एल फॉर्म एक साथ है, मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर को क्या कहेंगे हम? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो अगर आप एनेंशियोमर्स है ना, एनेंशियोमर्स के इक्वल अमाउंट को एक साथ ले लें, सॉल्यूशन बना लें, तो उसी को क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब अगर लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन के थ्रू पास करें और डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको +30 से रोटेट कर रहा है, तो जैसे ये लाइट एल के थ्रू जाएगी तो ये कितने से रोटेट करेगा इसको? -30 से। और बाहर जो लाइट निकलेगी वो कैसी होगी? अनडेविएटेड होगी। यानी मिक्सचर कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, इसीलिए नेट रिजल्ट 0। मीजो में रोटेट ही नहीं कर रहा था, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों में फर्क समझ आ रहा है आपको? यहां दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, यहां रोटेट ही नहीं कर पा रहे। तो रेसिमिक मिक्सचर समझ आ गया आपको? वो भी कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीजो भी कैसी होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ आती है इतनी बात? राइट। अगर हम डी फॉर्म को अलग कर सके और एल को अलग कर सके तो दोनों ही पार्ट ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, डी को अलग कर ले और एल को अलग कर ले। और ये सेपरेशन मैकेनिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, और इस सेपरेशन को हम कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन वर्ड बना रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब अगर हम आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, रिजॉल्व करने का मतलब है कि हम ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म में आइडेंटिफाई कर पाए। तो रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इसका मतलब क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर्म फ्रॉम द रेसिमिक मिक्सचर इज नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर।
अब अगर किसी कंपाउंड में अगर हमारे पास हाइड्रोजन लगा है, ड्यूटेरियम लगा है, ट्रिटियम लगा है और Cl लगा है, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम आर द आइसोटोप्स। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रेफरेंस में देखें तो इन तीनों को ही हम अलग अलग ग्रुप मानते हैं, यानी ये भी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो इफ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन, दे आर ट्रीटेड एज अ different groups. If isotopes are present on the same carbon, then it will be treated as a different groups. But that will be mentioned. ठीक है, जैसे OH का ये ऑक्सीजन 16 वाला है और OH का ये ऑक्सीजन 18 वाला, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, सब आइसोटोप्स है, तो सबको अलग अलग ट्रीट करना है। दैट विल बी ट्रीटेड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अगर आपको रिंग कंपाउंड्स में ढूंढना है, जैसे ये यहां पर अगर हम एक ग्रुप लगा दें OH, ये H है, और फिर आपसे पूछे कि इसके अंदर कोई कायरल सेंटर है या नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम ढूंढेंगे, कैसे हम देखेंगे इसके अंदर। देखो ये कार्बन एक H है, एक OH है, ये दो तो अलग दिखते हैं हमें। यहां पर क्या है, CH2, यहां भी क्या है, CH2, यानी सेम है। अगर ये सेम है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी सेम है, और लास्ट में दिस इज द कॉमन इन बिटवीन CH2, यानी कहीं पर भी हमें कोई डिफरेंस नहीं दिखा, नहीं मिला ना। अगर ऐसा है तो ये कार्बन कायरल काउंट नहीं होगा, एसिमेट्रिक काउंट नहीं होगा। ठीक है, हमें किसी ना किसी पॉइंट पर, किसी ना किसी जगह डिफरेंस मिलना चाहिए। जैसे अब अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और फिर पूछते हैं इसके अंदर कायरल सेंटर है या नहीं है, देन डेफिनेटली अगर यहां से चलते हैं हम तो ये CH2, ये CH2 सेम है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो ये CH2 है, लेकिन ये तो CH2 नहीं है ना। इसका एक हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या लगा दिया, मिथाइल, यानी यहां पर हमें डिफरेंस मिल गया। अगर हमें डिफरेंस मिल गया तो यानी ये दोनों ब्रांचेस अलग अलग ग्रुप हो गए। ठीक है, तब हम इस कार्बन को क्या कह सकते हैं, यहां कायरल। गेटिंग, समझ आ रहा है ना आप सबको? नोट करिए, फिर इसी में आगे और बताता हूं आपको। नोट कर लिया बच्चों? अब देखो इसी कार्बन में, इसी कंपाउंड में अगर अब हम इस कार्बन को देखें जहां मिथाइल लगा है, ध्यान इधर दो, इसमें एक मिथाइल है, एक H है,